अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सॉलिड नॉलेज। हमारा आज का जो टॉपिक है वो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस है। हम इसमें आपको कंप्लीट एलैबोरेट करेंगे कि टेंसेस में वॉइस होती क्या है और इसको यूज़ कैसे करते हैं और सेंटेंसेस को कन्वर्ट कैसे करते हैं। अगर एक्टिव वॉइस है तो उसको पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं और अगर पैसिव वॉइस है तो उसको एक्टिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो हमारे फर्स्ट ऑफ ऑल हम अब वीडियो के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो देख लेते हैं कि सबसे पहले हम देखेंगे कि वॉइस होती क्या है और एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस कौन से होते हैं और पैसिव वॉइस कौन से होते हैं। एक्टिव वॉइस देखेंगे, फिर उसके एग्जांपल्स करेंगे, फिर पैसिव वॉइस क्या होते हैं, फिर उसकी एग्जांपल्स करेंगे और फिर आपको ये भी बताएंगे कि जो एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस हैं उनको पैसिव वॉइस में क्यों यूज़ किया जाता है, क्यों कन्वर्ट किया जाता है। तो और उसके बाद भी हम ये भी बताएंगे कि कौन कौन से सेंटेंसेस ऐसे हैं जिनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि सब सेंटेंसेस जो हैं वो कन्वर्टेबल नहीं हैं। और फिर बताएंगे कि क्या तरीकाकार है कि हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस सेंटेंसेस में कन्वर्ट करें। व्हाट इज़ वॉइस? अब हम देखते हैं कि वॉइस क्या है। वॉइस जो है इज़ अ फॉर्म ऑफ वर्ब। ये वर्ब की एक फॉर्म है। टेक्स टू इंडिकेट वेदर द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब परफॉर्म्स और रिसीव द एक्शन। तो अब देखते हैं कि वॉइस जो है किसी भी सेंटेंस का किसी भी सेंटेंस की वो फॉर्म होती है, किसी भी वर्ब की वो फॉर्म होती है जो ये इंडिकेट करती है कि इसमें जो सब्जेक्ट है, यानी कि सब्जेक्ट वो फाइल होता है जो कि काम को सर अंजाम दे रहा होता है, यानी कि वो शख्स जो काम कर रहा है उसको सब्जेक्ट कहते हैं। और जिस पे काम हो रहा है वो ऑब्जेक्ट होता है और जो काम हो रहा है वो वर्ब होता है, उसको यानी कि जो वो एक्शन होता है। तो इसमें देखते हैं कि जो वॉइस है वो इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि सब्जेक्ट जो है वो काम कर रहा है या वो उस चीज़ को, वो इस काम को रिसीव कर रहा है। वेदर द सब्जेक्ट इज़ परफॉर्मिंग द एक्शन और वेदर द और इज़ रिसीविंग द एक्शन। तो हम देखते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉइस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। सबसे पहले हम एक्टिव वॉइस देखते हैं कि एक्टिव वॉइस क्या है। Active voice indicates that the subject of the verb is acting. तो एक्टिव वॉइस जो है वो ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो स्ट्रेट फॉरवर्ड सेंटेंसेस होते हैं, जिसमें आपको पढ़ने से ये पता चल जाता है कि इसमें जो फाइल है, जो सब्जेक्ट है, वो एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, यानी कि ऑब्जेक्ट के ऊपर जो एक्शन परफॉर्म हो रहा है, जो वर्ब का जो है वो परफॉर्म कर रहा है सब्जेक्ट। तो दैट इंडिकेट्स दैट द सब्जेक्ट इज़ एक्टिंग बिकॉज द सब्जेक्ट डज, क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो काम करता है, और एक्ट्स अपॉन, और यहाँ पे उसमें अमल दरामद करता है, द वर्ब इन सच सेंटेंसेस। इस तरह के सेंटेंसेस में चूँकि जो है असल जो काम करने वाला होता है, जो वर्ब का एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, वो क्योंकि सब्जेक्ट होता है, इसलिए इस तरह के सेंटेंसेस को एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस कहते हैं। ये आपको कॉमन जैसे आम टेंसेस में होता है, अली इज़ गोइंग टू स्कूल, अली अहमद इज़ डूइंग हिज होमवर्क। तो इसमें आपको पता चल रहा है कि अली जो है वो सिंपली अपना एक्शन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। और वो अली जो है वो सब्जेक्ट है और इज़ गोइंग जो है वो एक्शन, क्योंकि जो एक्शन परफॉर्म हो रहा है वो जाने का है, दैट इज़ गोइंग। तो वो जो है वो वर्ब है, इसलिए आप सिंपली इसको समझ सकते हैं कि इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं वो एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस होते हैं। तो इसकी फ़र्स्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं। लाइक द पुलिस अरेस्टेड द क्रिमिनल। अब इसमें जो सब्जेक्ट है वो द पुलिस है, क्योंकि वो एक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, एंड सब्जेक्ट इज़ डूइंग द एक्शन, दैट इज़ द पुलिस। और अरेस्टेड जो है वो वर्ब है जो एक्शन परफॉर्म हो रहा है, उसको अरेस्ट करने का जो काम हो रहा है यहाँ पे, उसको जो है वर्ब कहते हैं। और वो क्योंकि जो है सब्जेक्ट जो है वो डायरेक्टली एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, दैट इज़ अरेस्टिंग, और जो एक्शन है वो अरेस्ट करने का है, द क्रिमिनल, ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पे इस सेंटेंस में। और आपको डायरेक्ट मतलब सेंटेंस पढ़ने से आपको पता चल रहा है द पुलिस अरेस्टेड द क्रिमिनल, कि पुलिस ने जो है वो क्रिमिनल को अरेस्ट कर लिया है, ठीक है। ये पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल टेंस है। आप देख सकते हैं कि ये जो है एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। आपको पता चल रहा है कि सब्जेक्ट जो है वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है ऑब्जेक्ट के ऊपर, और जो है यहाँ पर आपको क्लियरली बताया गया है कि सेंटेंस में स्ट्रेट फॉरवर्ड कि जो अब एक्शन परफॉर्म हो रहा है वो उस फाइल से हो रहा है, वो बिल्कुल सब्जेक्ट से हो रहा है।
सेकेंड एग्जाम्पल हम इसकी देखते हैं, द जज इज़ रीडिंग द केस। अब यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो जज है, द जज है, और जहाँ यहाँ पे एक्शन परफॉर्म हो रहा है वो रीडिंग का एक्शन है, द केस को। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो आपको सिंपल इस सेंटेंस से पता चल रहा है कि ये भी एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है और ये जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का टेंस का सेंटेंस है, द जज इज़ रीडिंग द केस। तो इसमें जो एक्शन परफॉर्म हो रहा है वो रीड का है, यानी कि वर्ब है, और इसमें जो सब्जेक्ट है वो द जज है हु इज़ परफॉर्मिंग द एक्शन। तो ये भी सिंपल जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का टेंस है, एक्टिव वॉइस टेंस है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं, दैट ही हैज़ सोल्ड द हाउस। अब यहाँ पर जो ही है हु इज़ सब्जेक्ट, ही इज़ परफॉर्मिंग द एक्शन ऑफ सेलिंग द हाउस। तो जो सब्जेक्ट ऑफ द एक्शन है वो ही है, और जो एक्शन परफॉर्म हो रहा है वो अपने घर को बेचने का जो काम जो उसने किया है वो वर्ब है, और द हाउस वो एक ऑब्जेक्ट है, यानी कि ऑब्जेक्ट के ऊपर वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है कोई भी शख्स ही, और वो जो है सब्जेक्ट ऑफ द एक्शन है। और ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, और इसमें जैसे आप देख सकते हैं कि हैज़ के साथ जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है। तो ये एक्टिव वॉइस का सिंपल प्रेजेंट जो है वो टेंस है, सेंटेंस है। और हम इसकी ऐसे कुछ और भी मज़ीद इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। ये एग्जांपल्स जो है हमें ईजिली बताते हैं, मज़ीद आपको क्लियर कर देंगे इस कंसेप्ट को। द एग्जांपल्स शोन दैट द सब्जेक्ट इज़ डूइंग द वर्ब एक्शन, यानी कि जो इसमें असल काम जो इसमें परफॉर्म हो रहा है, जो एक्शन परफॉर्म हो रहा है वो सब्जेक्ट कर रहा है, यानी कि द डॉग जंप्ड ऑन टू द बॉय, कि जो कुत्ता है वो उसने लड़के पर छलांग लगा दी। तो अब इसमें जो काम हो रहा है वो छलांग लगाने का, और काम कौन कर रहा है, द डॉग। द डॉग जो है वो सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब है, तो और जो यहाँ पे वर्ब है वो जंप्ड है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि ये सिंपल जो है पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, और ये सिंपल जो है एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। अब नेक्स्ट है, क्रिस्टी विल गिव अ बुक रिपोर्ट टू द क्लास, कि क्रिस्टी जो है वो बुक रिपोर्ट पेश करेगी, अपनी क्लास को देगी। अब यहाँ पे जो एक्शन जो परफॉर्म हो रहा है वो गिविंग का है, वो देने का है, और कौन देगा, क्रिस्टी। क्रिस्टी क्या है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या परफॉर्म कर रहा है, एक्शन। एक्शन है गिविंग का, यानी कि वर्ब का। अब ये जो है ये भी सिंपल जो है उसका एक्टिव वॉइस का टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। और पैसिव वॉइस अब ऐसी वॉइस है सेंटेंसेस की जिसमें जो है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है वो फ्लिप फ्लॉप कर देते हैं, ठीक है। वो एक दूसरे के साथ मुतबादल आ जाते हैं, वो एक दूसरे के एक्सचेंज हो जाते हैं, ठीक है। द सब्जेक्ट जो है वो पैसिव रिसिपिएंट बन जाता है ऑफ द एक्शन, ठीक है। वो पहले में हमने देखा था एक्टिव वॉइस में जो सिंपल टेंस था उसमें हमने देखा था सिंपल सेंटेंसेस जो थे एक्टिव वॉइस के, उसमें हमने देखा था जो एक्शन परफॉर्म हो रहा है वो सब्जेक्ट जो है वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है। जबकि यहाँ पे पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है वो एक्चुअली पैसिव रेसिपिएंट होता है, उसका कोई काम वो एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा होता, बल्कि जो एक्शन परफॉर्म हो रहा होता है वो उसके ऊपर परफॉर्म रहा होता है, ठीक है। अब इसमें जो एक्शन है वो सब्जेक्ट के ऊपर परफॉर्म हो रहा था, और सब्जेक्ट जो होता है वो पैसिव रेसिपिएंट होता है। पैसिव रेसिपिएंट होता है बिल्कुल कि कोई काम ना करने वाला, कि वो खुद कुछ नहीं कर रहा, जो कुछ भी हो रहा है उसके साथ ही हो रहा है। तो इसमें क्योंकि इस तरह के सेंटेंसेस को जो है वो पैसिव वॉइस कहा जाता है। अब इसकी जो है हम इसकी भी एग्जांपल्स देखते हैं आपको, ताकि ये ज़्यादा मज़ीद क्लियर जो है वो आपके जहनों में हो जाए। अब ये जो इसकी फर्स्ट एग्जांपल है ये ज़्यादा आपको क्लियर इसलिए हो जाएगी क्योंकि ये एक्टिव वॉइस में हमने की है, द पुलिस अरेस्टेड द क्रिमिनल। अब यहाँ पे जो है वही एग्जांपल को पैसिव वॉइस में हम चेंज करते हैं, द क्रिमिनल वॉज अरेस्टेड बाय द पुलिस, कि क्रिमिनल जो है वो पुलिस से अरेस्ट हो गया। पहले हम कह रहे थे पुलिस ने क्रिमिनल को अरेस्ट कर लिया। अब यहाँ पे जो है क्रिमिनल जो है वो सब्जेक्ट है, ठीक है। हमने जो वहाँ पे ऑब्जेक्ट था उसको सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया है, और जो वहाँ पे सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बन गया। और क्योंकि वो जो ऑब्जेक्ट था यानी कि जो क्रिमिनल जिसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, जिसके ऊपर एक्शन परफॉर्म हो रहा था, अब वो जो है वो क्योंकि सब्जेक्ट बन गया है और वो जो है वो बिल्कुल पैसिव हो जाएगा, ठीक है। और जो एक्शन परफॉर्म करने वाला था वहाँ पे पुलिस, वो अब ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। तो और जो एक्शन है वो वैसे का वैसे ही है, उसकी जो पैसिव वॉइस में कन्वर्शन होगी तो वो जो है पास्ट इंडेफिनिट से जो है वो उसके साथ वॉज आ जाएगा और आगे थर्ड फॉर्म यूज़ हो जाएगी।
अब यहाँ पे देखते हैं द क्रिमिनल वॉज अरेस्टेड बाय द पुलिस। अब जो क्रिमिनल है वो पुलिस से अरेस्ट हो गया, ठीक है। यानी कि क्रिमिनल जो है वो सब्जेक्ट है, दैट इज़ रिसीविंग द एक्शन, और जो वॉज अरेस्टेड है ये पैसिव वॉइस की जो है वो फॉर्म्स हैं, जो उसके साथ जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब्स और प्रिंसिपल वर्ब जो हैं वो ये पैसिव वॉइस के हैं, बाय द पुलिस, पुलिस से। ऐसे ही हम बिल्कुल नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं और बिल्कुल उसमें द केस इज़ बीइंग रेड बाय द जज। अब ये भी द जज वॉज रीडिंग द केस, तो वो जो है उसका सिंपल टेंस था। अपने एक्टिव वॉइस में देखिए उसकी एग्जांपल। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि वो जो जज था जो एक्शन परफॉर्म कर रहा था रीड करने का, वो यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन गया, और जो वहाँ पे ऑब्जेक्ट था द केस वो यहाँ पर सब्जेक्ट बन गया। लेकिन सब्जेक्ट बन के वो बिल्कुल पैसिव हो गया, ठीक है। वो कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा, बल्कि जो एक्शन परफॉर्म हो रहा है वो उस सब्जेक्ट पैसिव सब्जेक्ट के साथ हो रहा है। यानी कि द केस इज़ बीइंग रेड बाय द जज। द केस जो है वो रिसीवर है, यहाँ पे वो पैसिव रिसिपिएंट है, उसका पैसिव जो पैसिव वॉइस टेंस है उसका इज़ बीइंग रेड, ये ऑक्सिलरी वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब है पैसिव वॉइस के, बाय द जज, जज से। तो ये भी इसको हम आपको समझ आ गया होगा अभी तक। और नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो भी बिल्कुल एक्टिव वॉइस के ही पैसिव वॉइस में कन्वर्जन है। ही हैज़ सोल्ड द हाउस। वो आपने पीछे देखा है कि उसमें लास्ट स्लाइड में कि एक्टिव वॉइस की जो थर्ड एग्जांपल थी, तो अब इसमें जो हाउस था जो वहाँ पर ऑब्जेक्ट था वो यहाँ पर सब्जेक्ट बन गया है, लेकिन एक्टिंग सब्जेक्ट नहीं बना, वो यहाँ पर पैसिव रेसिपिएंट सब्जेक्ट बन गया है। और जो ही था हु वॉज परफॉर्मिंग द एक्शन ऑफ सेलिंग हिज हाउस, तो जो ही था वो यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन गया है, ठीक है, जिससे एक्शन परफॉर्म हो रहा है। और स्टिल यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है वो एक्टिंग है, और यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो पैसिव रिसिपिएंट है, वो रिसीवर ऑफ द एक्शन है। अब देखते हैं द हाउस वो रिसीवर ऑफ द एक्शन है, हैज़ बीन सोल्ड ये पैसिव वॉइस के जो हैं वर्ब्स हैं, बाय हिम उससे, कि घर जो है वो उससे सेल हो गया। इसको हम उर्दू में भी आप इस तरह देख सकते हैं कि जो ही हैज़ सोल्ड द हाउस, उसने अपना घर बेचा, द हाउस हैज़ बीन सोल्ड बाय हिम, कि घर जो है उससे फ़रोख्त हो गया। तो ये इनके डिफरेंस होता है एक्टिव वॉइस का, पैसिव वॉइस का। On in the very next slide we have some more examples which will help you to understand this topic very easily. तो देखते हैं वो examples क्या हैं। The boy was jumped on by the dog। तो ये भी उसी सेंटेंस का जो मैंने पहले आपको एग्जांपल दे चुकी हूँ एक्टिव वॉइस में कि the dog jumped onto the boy। तो इसमें जो है the boy was jumped on by the dog, कि जो है लड़का जो है वो उसके ऊपर छलांग लगा दी गई कुत्ते की तरफ, ठीक है। अब जो बॉय है वो वहाँ पर ऑब्जेक्ट था, और यहाँ पर पैसिव वॉइस में कन्वर्ट होकर वो पैसिव सब्जेक्ट बन जाएगा, बिल्कुल पैसिव रिसिपिएंट बन जाएगा, वो सब्जेक्ट बन जाएगा। और वाज, और जो यहाँ पर जंप होने का जो एक्शन परफॉर्म हो रहा है वो वर्ब है, ठीक है। वाज बीइंग जंपिंग ऑन, ये ऑक्सिलरी वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब जो है ये पैसिव वॉइस में यूज़ होंगे, बाय द डॉग कुत्ते की तरफ से। अ बुक एक किताब, अ बुक रिपोर्ट विल बी गिवन बाय क्रिस्टी टू द क्लास, कि जो बुक रिपोर्ट है वो क्रिस्टी की तरफ से क्लास को दी जाएगी। तो इसमें उसमें जो था क्रिस्टी हु इज़ परफॉर्मिंग द एक्शन, अब यहाँ पर क्रिस्टी जो है वो ऑब्जेक्ट बन गया है, लेकिन ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग है, स्टिल ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग है, लेकिन जो बुक है वो सब्जेक्ट है, बुक रिपोर्ट जो है वो सब्जेक्ट है, लेकिन पैसिव है, हु इज़ नॉट परफॉर्मिंग द एक्शन, बल्कि द एक्शन इज़ बीइंग परफॉर्म्ड ऑन द बुक। तो द बुक रिपोर्ट, द रिपोर्ट दैट इज़ अ सब्जेक्ट, और जो यहाँ पे एक्शन परफॉर्म हो रहा है दैट इज़ गिवन, कि देने का जो एक्शन परफॉर्म हो रहा है, इसको जो है ये वर्ब है उसका पैसिव वॉइस का, बाय द क्रिस्टी टू द क्लास, कि क्रिस्टी की तरफ से जो किताब है वो क्लास को दी जाएगी। अब हम देखते हैं कि इसकी रीज़न क्या है, ये एक्टिव वॉइस की और एक्टिव वॉइस को यूज़ करने की या पैसिव वॉइस को यूज़ करने की क्या रीज़न हो। तो देखते हैं कि मोस्ट राइटर्स जो हैं दैट प्रेफर टू यूज़ एक्टिव वॉइस बिकॉज इट इज़ मोर डायरेक्ट, कि कुछ राइटर जो हैं वो डायरेक्ट बात करना ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए वो एक्टिव वॉइस को ज़्यादा अहमियत देते हैं, ठीक है। जैसे अब हम सेंटेंसेस को कंपेयर कर सकते हैं। द वेटर ड्रॉप द ट्रे ऑफ फूड, कि वेटर ने जो है उससे वेटर ने जो है वो खाने की जो ट्रे है वो गिरा दी। द वेटर ड्रॉप द ट्रे ऑफ फूड, कि वो डायरेक्टली आपको मैसेज कन्वे कर रहा है कि वेटर ने जो है ये गलती कर दी है। अब इसको अगर पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो आप इसको देख सकते हैं कि बहुत इनडायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। द ट्रे ऑफ फूड वॉज ड्रॉप्ड बाय द वेटर, कि बात तो वही है लेकिन उसको दूसरे अंदाज में, कि उसको थोड़ा घुमा, तो थोड़ा इनडायरेक्ट
तरीके से कर दिया, थोड़ा पैसिव वे में कर दिया कि जो ट्रे ऑफ फूड है दैट वाज ड्रॉप्ड बाय द वेटर। ओके, एंड देयर इज़ अनदर रीज़न कि जिसके लिए हम एक्टिव वॉइस को जो है वो प्रेफर करते हैं पैसिव वॉइस के ऊपर, कि उसको हम ज़्यादा इसलिए थोड़ा अहमियत देते हैं एक्टिव वॉइस को, कि ज़्यादा यूज़ होने वाली जो वॉइस है वो एक्टिव वॉइस ही है, क्योंकि ये लेस ऑकवर्ड होती है और मतलब बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं किया होता चीज़ों को, और जो है ये डायरेक्ट हमें जो है रिलेशनशिप शो करती है सब्जेक्ट का और एक्शन का। सब्जेक्ट जो कि एक्शन परफॉर्म कर रहा है और एक्शन जो कि काम हो रहा है, यानी कि काम करने वाले को और काम को, दोनों चीज़ों को जो है डायरेक्टली उनका ताल्लुक बता देती है। जैसे अब पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस योर रिक्वेस्ट फॉर फंडिंग हैज़ बीन डिनाइड बाय द रिव्यू कमेटी, कि तुम्हारी जो दरख्वास्त थी वो फ़ंड करने की वो डिनाई कर दी गई है कमेटी की तरफ से, रिव्यू कमेटी की तरफ से। अब इसको हम एक्टिव वॉइस में अगर कन्वर्ट करें तो वो बहुत ईजीली आपको पता चल जाएगा, आपको इतना लंबा सेंटेंस लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, या इनडायरेक्ट वे में आपको मैसेज कन्वे करने की ज़रूरत नहीं होगी, आपको बहुत डायरेक्टली पता चल जाएगा कि दैट के रिव्यू कमेटी डिनाइड योर रिक्वेस्ट फॉर फंडिंग, के रिव्यू कमेटी ने तुम्हारी फंडिंग की रिक्वेस्ट डिनाई कर दी है। तो जो एक्टिव वॉइस है वो लेस ऑकवर्ड होता है और आपको डायरेक्टली बता रहा होता है कि जो सब्जेक्ट है यानी कि जो रिव्यू कमेटी है वो इज़ परफॉर्मिंग द एक्शन ऑफ डिनाइंग, कि जो है वो एक्शन जो है वो परफॉर्म कर रही है उससे इनकार करने का, तो वो इन दोनों का ताल्लुक बहुत वाज़ेह हो जाता है, दोनों को बहुत क्लियर रिलेशनशिप जो है आपके सामने आ जाता है। Now let's move on to the passive voice and let's discuss when to use passive voice. In general, passive voice is less direct, less forceful and less concise than the active voice. तो आप देख सकते हैं कि जो passive voice है वो active voice की निस्बत less direct होता है, यानी कि बहुत indirect सा होता है, वो ज़रा straight forward direct बात की जाती है, इसमें ज़रा घुमा फिरा के बात की जाती है। less forceful होता है, इसमें बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं दिया जाता सब्जेक्ट की तरफ और जो है उसके एक्शन जो परफॉर्म हो रहे हैं उसकी तरफ, तो और लेस कंसाइज होता है, यानी कि बहुत कंसाइज होता है, किसी चीज़ को बहुत मुंजमद करके और बहुत छोटा करके एक्सप्लेन कर देना कि थोड़ी सी बात में आप अपना मैसेज कन्वे कर दें। और जो देन द एक्टिव वॉइस, के एक्टिव वॉइस में ज़रा ये होता है कि वो ज़रा कंसाइज होता है सेंटेंस, के फटाफट आपको बात का पता चल जाता है कि क्या हो रहा है, कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, लेकिन इसमें थोड़ा इनडायरेक्टली बात की जाती है, आपको थोड़ा ज़्यादा दिमाग को ज़ोर देना पड़ता है इसको समझने के लिए। तो हम जो पैसिव वॉइस सेंटेंसेस हैं, जो पैसिव वॉइस है वो मुख्तलिफ सिचुएशंस में यूज़ करते हैं, कि जब हमने ये ना बताना हो, कि जब हमें ये बात रिवील ना करनी हो या हम चाह ना रहे हो किसी को बताना कि जो है इस एक्शन का परफॉर्मर कौन है, कि ये जो एक्शन हो रहा है, ये जो काम हो रहा है वो कौन कर रहा है, तो तब भी हम पैसिव वॉइस यूज़ करते हैं कि हम सिंपली ये बता देंगे कि काम हो रहा है, लेकिन उसको थोड़ा इनडायरेक्ट करके हम उसको जो है थोड़ा मतलब कह लें कि गोलमोल कर देंगे कि काम हो तो रहा है, लेकिन मतलब किसी को पता ना चले कि कर कौन रहा है, ठीक है। और यहाँ पैसिव वॉइस जो है हम तब भी यूज़ कर सकते हैं कि जब हमने रिसीवर ऑफ द एक्शन की तरफ जो है वो ज़्यादा ज़ोर देना हो, ठीक है, यानी कि द डॉग जम्प्ड ऑनटू द बॉय, तो इसमें जो रिसीवर है वो बॉय है, ठीक है। अब हमने अगर बॉय के ऊपर ज़्यादा फोर्स देनी है, ज़्यादा उसको बताना है कि भाई नहीं बॉय जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है और बॉय इसके ऊपर एम्फसाइज करना है, फिर भी हम पैसिव वॉइस जो है उसको यूज़ कर लेंगे। और इसकी जो है दो इसकी टाइप्स होती हैं, ऑकवर्ड पैसिव और डेलिब्रेट पैसिव। तो इसकी एग्जांपल्स हम देखते हैं। ऑकवर्ड पैसिव, ऑकवर्ड पैसिव ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें आपको ये पता चल रहा होता है, बेशक इनडायरेक्टली, बेशक कि उसको ज़्यादा एम्फेसाइज नहीं किया होता, उसका परफॉर्मर जो है एक्शन का, बेशक उसको एंड पे और जो रिसीवर है उसके ऊपर ज़रा फोर्स दी गई होती है, ज़्यादा एम्फेसाइज किया गया होता है, तो बेशक, लेकिन इसमें आपको एक्टर जो है वो पता चल रहा होता है कि कौन है, एक्टर का नाम, परफॉर्मर का नाम जो है वो दिया होता है। तो देखते हैं, माई बाइसिकल वॉज रीपेंटेड बाय जॉन, तो अब इसमें जो जॉन है who is performing the action, ठीक है, and the bicycle was जो है was repainted, the action was performed on the bicycle। तो जो जॉन है उसको यहाँ पे बताया गया है कि किसने रीपेंट की है बाइसिकल, बेशक मेरी जो साइकिल है वो रीपेंट की गई है बाय जॉन, ठीक है। तो इसको ऑकवर्ड पैसिव कहेंगे। डेलिब्रेट पैसिव जो होते हैं वो ऐसे जो है सेंटेंसेस होते हैं जिसमें मेंशन ही नहीं, परफॉर्मर जो है उसको मेंशन ही नहीं किया जाता और सारा एम्फेसिस जो होता है वो पैसिव सब्जेक्ट के ऊपर होता है, यानी कि माई बाइसिकल, तो मेरी साइकिल के ऊपर ज़्यादा एम्फेसाइज कर देंगे और जो परफॉर्मर है उसको मेंशन ही नहीं करेंगे, ठीक है। इसको डेलिब्रेट पैसिव कहते हैं। माई बाइसिकल वॉज रीपेंटेड, तो इसमें परफॉर्मर इज़ नॉट मैंशनड एंड द एम्फेसिस ऑन इज़ ऑन बाइसिकल।
Now let's move forward and discuss that how to convert active voice into passive voice। कि आप लोग सब जानते हैं कि जो एक्टिव वॉइस जो होते हैं इंग्लिश में जो है 12 टेंसेज होते हैं, ठीक है। 12 टेंसेज में से सब जो हैं वो सिंपल जो टेंसेज होते हैं वो एक्टिव वॉइस में होते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि 12 के 12 टेंसेज के जो सेंटेंसेज हैं वो ही पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो जाएं, ठीक है। कि कुछ जो हैं टेंसेज जो हैं वो नॉन कन्वर्टेबल भी हैं। तो हम देखते हैं कि कौन कौन से जो हैं कन्वर्ट नहीं होते, ठीक है। सबसे पहले है फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस, फिर है कॉन्टीन्यूस परफेक्ट प्रेजेंट टेंस, फिर है कॉन्टीन्यूस परफेक्ट पास्ट टेंस और फिर है कॉन्टीन्यूस परफेक्ट फ्यूचर टेंस। यानी कि जो परफेक्ट कॉन्टीन्यूस के सब तीनों टेंसेज हैं प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर, ये कन्वर्ट नहीं होते। फिर जो है कॉन्टीन्यूस फ्यूचर टेंस जो है वो भी कन्वर्ट नहीं होता, ठीक है। और जो बाकी के जो 8 टेंसेज हैं वो कन्वर्टेबल हैं पैसिव वॉइस में, ठीक है। और उसके लिए जो है 5 बेसिक रूल्स हैं कि एक्टिव वॉइस टेंसेज को पैसिव वॉइस सेंटेंसेज में किस तरह कन्वर्ट किया जाता है। तो रूल नंबर 1 देखते हैं कि कन्वर्ट ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव इनटू सब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस, ठीक है। जो एक्टिव वॉइस सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट होगा जिसके ऊपर एक्शन परफॉर्म हो रहा होगा उसको जो है पैसिव वॉइस जब सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे तो वो जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना देंगे, ठीक है, सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे। और फिर जो सेकंड रूल है उसमें एक्टिव वॉइस के टेंस के मुताबिक, ठीक है, एक्टिव वॉइस के टेंस के मुताबिक कि जो एक्टिव वॉइस सेंटेंस है वो किस टेंस में है उसके मुताबिक जो है ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो यूज़ करेंगे पैसिव वॉइस, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब आपको पता है कि इसको हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं कि पैसिव वॉइस में जो ऑक्सिलरी वर्ब हम यूज़ करेंगे वो एक्टिव वॉइस सेंटेंस के टेंस के मुताबिक करेंगे, ठीक है। टेंस को आपने हमेशा जहन में रखना है। फिर है थर्ड रूल है ऑलवेज पुट द मेन वर्ब इनटू पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। अब जो पैसिव वॉइस जो सेंटेंसेस होंगे चाहे वो प्रेजेंट के हों, एक्टिव वॉइस जो सेंटेंसेस होंगे चाहे वो प्रेजेंट के हों चाहे वो फ्यूचर के हों, फ्यूचर के यूजुअली कम ही, लेकिन चाहे वो प्रेजेंट के हों या पास्ट के हों, उनको जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो उसका जो मेन वर्ब होगा उसको हमेशा पास्ट पार्टिसिपल में रखना है, ठीक है। और रूल नंबर 4 है उसके मुताबिक नाउ कन्वर्ट सब्जेक्ट of active voice into object in passive voice and put by before it। कि जो आपको पता है कि जो उसका ऑब्जेक्ट था उसको तो हमने सब्जेक्ट में चेंज कर दिया, तो अब जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा उसको हमने ऑब्जेक्ट में चेंज कर देना है, ठीक है, ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देना है। और उससे पहले जो है बाय को यूज़ करेंगे, बाय का वर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। एक्टिव वॉइस की जैसे एग्जांपल है मोना इज़ राइटिंग अ लेटर। अब इसमें मोना जो है वो सब्जेक्ट है, इज़ राइटिंग जो इज़ जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब है और राइटिंग जो है वो मेन वर्ब है, अ लेटर जो है वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। मोना इज़ राइटिंग अ लेटर। इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो जो रूल नंबर 4 के मुताबिक इसका जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट में चेंज करेंगे रूल नंबर 1 के मुताबिक, ठीक है, अ लेटर। उसके बाद आ जाएगा इस टेंस के हिसाब से ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है, क्योंकि ये प्रेजेंट जो है कॉन्टीन्यूस का टेंस है, कॉन्टीन्यूस प्रेजेंट टेंस है, तो इसलिए इसमें जो है वो इज़ बीइंग आ जाएगा, ठीक है। कि जो थर्ड इसके साथ जो है क्योंकि लेटर के ऊपर एक्शन परफॉर्म हो रहा है तो इसके लिए बी का वर्ड यूज़ होगा और क्योंकि इज़ है इज़ के साथ आईएनजी ज़रूर आएगा तो इज़ बीइंग आ जाएगा। उसके बाद जो है वर्ब की जो है हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ होगी, इज़ बीइंग रिटन मेन वर्ब, ठीक है, बाय मोना। और मोना जो ये रूल नंबर 4 के मुताबिक क्योंकि यहाँ पे मोना सब्जेक्ट थी तो उसको अब ऑब्जेक्ट में यूज़ कर दिया जाएगा, लेकिन साथ बाय भी आएगा, बाय मोना। Mona is writing a letter, that is an active voice sentence, or now convert it into passive voice. The letter is being written by Mona. Okay. In the very next slide, as you can see that here are some verbs and auxiliary verbs of active voice and passive voice. तो auxiliary verbs of 12 tenses in passive voice, ठीक है। आप देख सकते हैं कि simple present tense में जो auxiliary verbs होते हैं वो am, is and are हैं, ओके। सिंपल पास्ट टेंस में जो है वो was और were हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस में जो है will and shall be हैं, ओके। कॉन्टिन्यूस प्रेजेंट टेंस में जो है am, are and is being है, यानी कि I am being, are being and is being, ओके। कॉन्टिन्यूस प्रेजेंट टेंस, कॉन्टिन्यूस पास्ट टेंस में was and were being है। रूल नंबर 2 के मुताबिक जो है वो ये है कि जो ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो यूज़ होने हैं। और जो कॉन्टिन्यूस फ्यूचर टेंस है दैट इज़ नॉन कन्वर्टेबल। प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट टेंस में हैज़ एंड हैव बीन है,
पास्ट परफेक्ट में हैड बीन है, परफेक्ट फ्यूचर टेंस में विल एंड शैल हैव बीन है, और जो कॉन्टिन्यूस परफेक्ट प्रेजेंट है, कॉन्टिन्यूस परफेक्ट पास्ट है, कॉन्टिन्यूस परफेक्ट फ्यूचर है, दैट आर नॉन कन्वर्टेबल. So in the very next slide you can see some pronouns जो कि बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि जब आप एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं. ठीक है, तो इसमें रूल नंबर 1 और 4 के हिसाब से आपको ये याद रखने पड़ेंगे कि इसमें जो है कौन सा सब्जेक्ट होगा तो उसका ऑब्जेक्ट में अगर वो कन्वर्ट होता है पैसिव वॉइस में तो उसकी जगह उसके लिए कौन सा सूटेबल प्रोनाउन है. ठीक है, आई के लिए जो है वो मी यूज़ होगा, वी के लिए जो है वो अस यूज़ होगा, यू के लिए यू यूज़ होगा, ही के लिए हिम, शी के लिए हर, इट जो है उसके लिए इट ही रहेगा, और दे के लिए देम यूज़ हो जाएगा. In the next slide, you guys can see some examples of conversion of active voice sentences into passive voice. तो हम देखते हैं कि कैसे active voice को passive voice में जो है convert किया गया. She buys a book. ये जो है indefinite का simple present tense है, tense का sentence है. She buys a book कि वो जो है किताब खरीदती है. अब आपको पता है कि tense के हिसाब से जो है हमने इसमें auxiliary verb और जो है main verb यूज़ करना है. तो सबसे पहले जो यहाँ पर शी है वो सब्जेक्ट है, वो इज़ परफॉर्मिंग द एक्शन ऑफ बाइंग अ बुक. ठीक है, बुक जो है वो ऑब्जेक्ट है. अब जो ऑब्जेक्ट है उसको हमने सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देना पैसिव वॉइस में. जैसे अ बुक, ये रिसीवर ऑफ द एक्शन हो गया, यानी कि पैसिव रेसिपिएंट हो गया, पैसिव सब्जेक्ट हो गया. और इसमें जो है प्रेजेंट के हिसाब से जो है आपने जब कन्वर्ट करना है सेंटेंस को तो उसमें ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो प्रेजेंट के हिसाब से यूज़ करना है, दैट इज़, क्योंकि प्रेजेंट में जो है वो इज़ का जो है शी के साथ इज़ यूज़ होता है. और उसके बाद आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो यूज़ करनी है. अब बाय हर, अब शी को जो है वो हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट में, क्योंकि वहाँ सब्जेक्ट था तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया है और उसके साथ बाय आ गया है. ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं. ही रोट अ लेटर, कि उसने जो है वो ख़त लिखा. अब ही जो है यहाँ पे सब्जेक्ट ऑफ द एक्शन है और रोड जो है वो एक्टिव वॉइस में जो है ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, और वो जो है एक्टिव वॉइस में रोड, क्योंकि सेकंड फॉर्म जो है वो ये वर्ब है, वर्ब जो है सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है. अब जिसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो जो अ लेटर है वो रिसीवर ऑफ द एक्शन जो है वो यहाँ पर सब्जेक्ट बन जाएगा. ठीक है, पैसिव रेसिपिएंट है लेकिन सब्जेक्ट बन जाएगा. और जो ऊपर सब्जेक्ट है ही, उसको उसके लिए हम जो प्रोनाउन यूज़ करेंगे वो हिम है. ठीक है, वो यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होगा तो वो हिम हो जाएगा. और ऑक्सिलरी वर्ब, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट है तो इसके हिसाब से ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो वाज यूज़ होगा और इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी और बाय आ जाएगा. जो है उसके ऑब्जेक्ट के जो ऑब्जेक्ट कन्वर्ट हुआ है जो उससे ही का, उससे पहले जो है वो बाय आ जाएगा. ठीक है, ही रोट अ लेटर, अ लेटर वॉज रिटन बाय हिम. अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है जूली हैड संग अ सॉन्ग. जूली ने जो है वो गाना गाया था. हैड संग, इसका मतलब है कि ये पास्ट परफेक्ट का जो है परफेक्ट जो है पास्ट का सेंटेंस है. तो इसमें जूली जो है वो सब्जेक्ट ऑफ द एक्शन है और जो एक्शन परफॉर्म हो रहा है वो यूज़ का है, वो संग का है और सिंगिंग का है. ठीक है, गाना गाने का है. और उसके साथ फिर वो ये पास्ट परफेक्ट है तो उन्होंने हैड संग कर दिया, यानी कि थर्ड फॉर्म और साथ हैड लगा दिया. अ सॉन्ग, एक गाना. सॉन्ग जो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट है. अब यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है उसको हमने कन्वर्ट करना है पैसिव सब्जेक्ट में, अ सॉन्ग. और यहाँ पे रिसीवर ऑफ द एक्शन है, वहाँ पे परफेक्ट के हिसाब से अब यहाँ पे हमने ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब जो है वो यूज़ करने हैं. हैड बीन संग, यानी कि जो उसका पास्ट का जो था परफेक्ट का, उसको यहाँ पे हम पैसिव वॉइस में यूज़ करेंगे, कन्वर्ट करेंगे तो हैड बीन संग आ जाएगा. जूली जो वहाँ पर सब्जेक्ट है वो यहाँ पर ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएगी. ठीक है, जूली की उसका क्योंकि नेम है तो इसलिए वो वैसे का वैसे ही आएगा और उससे पहले बाय आ जाएगा. ठीक है, तो आपका ये सेंटेंस समझ आ गया होगा कि इसको कैसे कन्वर्ट करना है. अब जो अगला सेंटेंस है उसमें सलीम विल हैव रिडन माई बाइसिकल, कि जो सलीम है वो मेरी बाइसिकल चलाएगा. ठीक है, विल हैव आ गया, ये फ्यूचर का सेंटेंस है. तो अब इसमें इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे कि माई बाइसिकल जो वहाँ पर ऑब्जेक्ट है और सलीम जो है वो सब्जेक्ट है, उस परफॉर्मिंग द एक्शन ऑफ राइडिंग. बाइसिकल जो है वो रिसीवर ऑफ द एक्शन जो है वो यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा सब्जेक्ट में, पैसिव सब्जेक्ट में, माई बाइसिकल.
और क्योंकि ये फ्यूचर का सेंटेंस है, विल हैव यूज हो गया, तो इसको हम फ्यूचर में ही कन्वर्ट करेंगे, लेकिन इसके साथ बी आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर एक्शन परफॉर्म हो रहा है। रिसीवर आपने पहले जो है उसको जो है वो ज़्यादा एम्फेसाइज किया है, इसलिए उसके ऊपर क्योंकि एक्शन परफॉर्म हो रहा है इसलिए विल हैव बीन आ जाएगा। और रिडन जो है वो थर्ड फॉर्म है और इसलिए यहाँ पर भी थर्ड फॉर्म आ जाएगी। बाय सलीम, सलीम से। सलीम विल हैव रिडन माई बाइसिकल, सलीम मेरी बाइसिकल चलाएगा। और माई बाइसिकल विल हैव बीन रिडन बाय सलीम, कि मेरी बाइसिकल जो है वो सलीम से चलाई जाएगी। ठीक है, और ये पैसिव वॉइस है इसका सेंटेंस। हमने अपनी पूरी वीडियो में आपको ये टॉपिक बहुत इजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको इसमें फिर भी कोई कन्फ्यूजन रहती है या कुछ चीज़ की समझ नहीं आती तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, हम यहाँ पर आपकी मदद के लिए मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सॉलिड नॉलेज। अगर आप किसी वजह से ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले सके या फिर आपके लेक्चर्स मिस हो गए हैं तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका सिलेबस हम यहाँ पर कवर करवाएंगे। 10 से 15 मिनट की वीडियो में हम आपका हर टॉपिक पूरी डिटेल के साथ आप तक पहुँचाएंगे। आप इन वीडियो से इस्तेफादा हासिल करें और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अगर कुछ समझ ना आए तो कमेंट में आप हमसे सवाल कर सकते हैं, या फिर अगर आपको कोई टॉपिक या फिर अगर आपके पास कोई टॉपिक है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। हम यहाँ पर आपकी मदद के लिए हर वक्त